हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, हाँ महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मारे जाने से तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी जय पाने से, तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी जय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो, मिलकर कलीसिया, महिमा महिमा हो तेरी, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। और तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, और तेरे लिए यीशु हर दुख सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दुख सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दुख सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता भी रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता भी रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, जोरदार ताली के साथ। महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। आइए जोरदार तालियां। और आइए अंगीकार करें चर्च, क्योंकि मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दुख सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा,
करता भी रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, जोर से महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी महिमा क्या करेंगे? बोलिए जरा, हालेलुया। कैसे करेंगे जी? आवाज नहीं आ रहा चर्च। कैसे करेंगे? सर्वदा करेंगे। हालेलुया, सर्वदा करेंगे, सर्वदा करते रहेंगे। हालेलुया। और आइए अगले गीत के साथ, क्योंकि यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है वो मेरे राब के सिफा के लिए बहाया है, इसलिए मेरी सिफा के लिए, मेरी सिफा के लिए बार बार बहा लहू यीशु का। मेरी सिफा के लिए, मेरी सिफा के लिए सूबेदार बहा लहू यीशु का। मेरी सिफा के लिए, मेरी सिफा के लिए बार बार, बार बार बहा लहू यीशु का। मेरी सिफा के लिए, मेरी सिफा के लिए सूबेदार, की सेवा के लिए, मेरी सेवा के लिए, मेरी सेवा के लिए माथे से टपका सहने आजाद हो, माथे से टपका सहने आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आजाद हो, रूप आजाद हो। बार बार यीशु का मेरी सिफा के लिए, मेरी सिफा के लिए बार बार बहा लहू यीशु का। मेरी सिफा के लिए, मेरी सिफा के लिए सूबेदार, सूबेदार बहा लहू यीशु का। मेरी सिफा के लिए, मेरी सिफा के लिए, मेरी सिफा के लिए, मेरी सिफा के लिए। यीशु का लहू जो बहा है वो हमारी आजादी के लिए है, और वो हाथों से बहा है बाहों में लेने के लिए। हाथों से निकला बाहों में ले
बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। तार तार बहा लहू यीशु का मेरी सेवा के लिए, मेरी सेवा के लिए। हालेलुया। तार 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 बहा लहू यीशु का मेरी सेवा के लिए, मेरी सेवा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का मेरी सेवा के लिए, मेरी सेवा के लिए। आइए चर्च हाथ उठाकर कहें, बार बार बहा लहू यीशु का मेरी सेवा के लिए, मेरी सेवा के लिए। भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाने, भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाने, तोड़ा बदन को कीमत चुकाई, भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाने, तोड़ा बदन को कीमत चुकाई, कीमत चुकाई, कीमत चुकाई। सूबेदार बहा लहू यीशु का मेरी सेवा के लिए, मेरी सेवा के लिए। आइए सब कहें, बार 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 बहा लहू यीशु का मेरी सेवा के लिए, मेरी सेवा के लिए। सूबेदार बहा, सूबेदार बहा लहू यीशु का मेरी सेवा के लिए, मेरी सेवा के लिए। तार तार बहा लहू यीशु का मेरी सेवा के लिए, मेरी सेवा के लिए। आइए चर्च अपने हाथों को उठा करके, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना पवित्र खून मेरे और आपके छुटकारे के लिए बहा है, आज की सुबह उसको धन्यवाद देते हुए उससे कहें, बार बार बहा लहू यीशु का मेरी सेवा के लिए, मेरी सेवा के लिए। सूबेदार, सूबेदार बहा लहू यीशु का मेरी सेवा के लिए, मेरी सेवा के लिए। तार 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 बहा लहू यीशु का मेरी सेवा के लिए, मेरी सेवा के लिए। बार 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 बहा लहू यीशु का दरबा मेरी सेवा के लिए, मेरी सेवा के लिए, मेरी सेवा के लिए। पिता हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र खून के लिए प्रभु जी। अगर आपने लहू नहीं बहाया होता प्रभु, तो मानव जाति का छुटकारा नहीं होता प्रभु। आपके माथे से जो लहू टपका प्रभु जी, उसने हमारे जहन को आजाद कर दिया प्रभु जी। आपके चेहरे से जो लहू टपका, उसने हमारे रूप को आजाद कर दिया प्रभु जी। और जो आपके हाथों से खून निकला प्रभु, उसने हमें अपने बाहों में ले लिया खुदावंद। आपके पैरों से जो खून निकला, उससे रास्ता बन गया प्रभु मेरे राह के लिए प्रभु जी। और आपके कांटों के मुकुट रखे जाने से
जो सिर से खून निकला प्रभु, उसने मुक्ति दे दी प्यारे पिता। हम आपके पवित्र कदमों में आते पिता, धन्यवाद देते। आपने अपने वदन को तोड़ करके हमें आज कीमत चुकाकर आजादी दे दी पिता। खड़े होकर अपने स्थान पे उसकी गुणानुवाद कहें। हालेलुया। यीशु मसीह जानते हैं कि वो अंत के समय की तरफ बढ़ रहे हैं। वो जानते हैं कि जब उन्हें पकड़वाया जाएगा
तो कितनी देह में तकलीफ उठानी होगी, पर फिर भी वो जो खजूर की डालियों के बीच में एक विजय जुलूस, वो जानते थे कि मृत्यु पर फतेह करने वो जा रहे हैं। वो जानते थे कि पाप पर जय को प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। वो जानते थे कि ना जाने कितनी आत्माओं को वो परमेश्वर की संतान बनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो आइए उस विजय जुलूस में हम भी शामिल हो जाए और कहें, मैं लायक नहीं, और कहें यीशुआ, आइए एक बार अपने दिल और मन को खोल के कहें, हालेलुया। स्वागत प्रभु यीशु मसीह आपका, हमारे दिल आपके लिए खुली है प्रभु जी, हालेलुया। हम प्रत्येक दिन आपके साथ विजय जुलूस में चलना चाहते हैं मेरे यीशु मसीह। प्रत्येक दिन हम पाप के ऊपर में, शैतान के ऊपर में जय जयकार की घोषणा करना चाहते हैं मेरे यीशु मसीह। प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, हालेलुया, हालेलुया। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। और राजाओं के राजा अनुग्रह करें, अनुग्रह करें मेरे प्रभु जी। हमारे मुख को खोल प्रभु जी, कि हम यीशु मसीह का गुणानुवाद कर सके। ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह, उस महान जुलूस में हम शामिल हो सके जहां प्रभु यीशु मसीह के पीछे लाखों लाखों लोग श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और जय जयकार कर रहे हैं। ओ हालेलुया। उनके हाथ में खजूर की डालियां हैं। ओ हालेलुया। वो विश्वासी हैं और चुने हुए हैं, हम भी उनमें शामिल रहे प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। ओ राजाओं के राजा, ओ राजाओं के राजा, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक करे पिता, अपने पवित्र आत्मा से अपने लोगों को परिपूर्ण करे मेरे पवित्र पिता, परिपूर्ण कर दीजिए ना मेरे पवित्र पिता कि पवित्र आत्मा में होके, क्योंकि लिखा है जब शत्रु महानद की नई चढ़ाई करेगा तो पवित्र आत्मा झंडा खड़ा करेगा। ओ हालेलुया, अनुग्रह करे मेरे पवित्र पिता, हालेलुया। ओ री बाबा फरशे, हालेलुया। ओ री हम शतोरी खम्बारा मशे। जीसस तेरी महिमा के बादल थैंक यू जीसस। रिदा रबा शखरियंदा रदा रबा। लिखा है यूहन्ना 14:17 में, जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा तो मेरी बातें लेकर तुमको सिखाएगा। स्वागत है सत्य के आत्मा, आज आपका स्वागत है पवित्र आत्मा। आज की सुबह आपका स्पर्श मांगते हैं। रखा शखर बाबा आत्मा की बरसा बरसे इस जगह में, तेरी आत्मा की
शबरबबा रीररा शरीदरवा रीदा शंदरियंदना। हे प्रभु तू झूले, आपने कहा वचन में यूहन्ना 15 अध्याय उसके 26 पद में, वो जब आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुमको एक और सहायक देगा। पिता आज की सुबह इस सहायक का हम स्वागत करते हैं राजा। हृदय रबा शखर रबा बाबा, स्वागत है पवित्र आत्मा, स्वागत है पवित्र आत्मा जी, स्वागत है आज की सुबह। आज की सुबह कलीसिया हाथ उठाकर कहती हमें छूले राजा, आपका स्पर्श मांगते पिता, आपका स्पर्श मांगते प्रभु जी। हे प्रभु तू रीले तूले आमेन आमेन। छूले राधा रबा शबा रबा रेदा आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद, आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद, आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद। आपका स्पर्श हो रहा है, आपका स्पर्श यहाँ हो रहा, आपका स्पर्श आज अपनी कलीसिया को हो रहा, आपके लोगों को आप स्पर्श कर रहे हैं राजा। रीडरा शरीदरवा रीदा शंदरीदर। पानी पर चलने वाले यीशु, बरतुलमई की बेटी को जिंदा करने वाले खुदावन, आप अपने लोगों को स्पर्श कर रहे हैं। ए दाऊद की संतान, आज आप अपने लोगों को स्पर्श कर रहे हैं राजा। हम सभी को महिमा के बादल घेरे इस जगह को। प्यारे खुदावन, तेरी महिमा के बादल प्रभु जी, तेरी महिमा के बादल प्रभु जी, तेरी महिमा के बादल इस स्थान को घेरे हुए पिता। तेरी महिमा हृदय रिख शिखर अंदर। और आज हमारे मन की चंगाई हो रही है, हमारी आत्मा की चंगाई हो रही है। एजकेल 36:26 आप पूरा कर रहे हैं राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चंगाइया छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाइया छुटकारा होवे यीशु के नाम से। पिता आज की सुबह हम अपनी चंगाई को यीशु के नाम पर ग्रहण करते,
हम अपने मन की चंगाई को ग्रहण करते, हम अपनी आत्मा की चंगाई को ग्रहण करते, हम अपने परिवार की चंगाई को ग्रहण करते। क्योंकि जब अभिषेक आता है जुआ टूट जाता है। हृदय रबा शबा रबा। और आज आप अपना अभिषेक बहा रहे हैं खुदा, आपका अभिषेक बह रहा है प्रभु, और सारे जुए सारे बंधन टूट रहे हैं महाराज। हृदय रबा शबा रबा। क्योंकि आप यूहन्ना 8:36 पूरा कर रहे हैं प्रभु। लिखा है पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और आज यीशु मसीह अपनी आत्मा में होकर आप हमें स्वतंत्र कर रहे हैं। आपका धन्यवाद पिता। आज की सुबह आपसे विनती है, जब आपने हमें आजाद किया है अपने पवित्र खून के द्वारा यीशु मसीह, और अपने एक सहायक भी दिया पवित्र आत्मा, जो हमारे अंदर आकर यीशु की गवाही देता है। प्यारे पिता, आज जो वचन हम सुनने जा रहे हैं प्रभु, ये वचन शैतान हमारे मन से चुराने ना पाए, परंतु आज हमारे हृदय को उपजाऊ भूमि बना दीजिए पवित्र आत्मा जी। यीशु के नाम पर बना दीजिए पवित्र आत्मा, जिससे कि एक एक वचन जो पवित्र आत्मा की अग्नि में ताया हुआ है, जब हमारे हृदय पर यह बीज बोया जाए तो हर एक वचन फलवंत हो जाए, यीशु के नाम पर फलवंत हो जाए, और हम फल लाएं, ताकि यीशु नाम को महिमा मिले। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको, और दुआ मसीह यीशु के नाम पर, आमीन। हम बैठ सकते हैं। आज हम उस दिन को स्मरण कर रहे हैं जब एक सप्ताह पूर्व यीशु मसीह एक गधी के बच्चे पर बैठ करके यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। लूका के सुसमाचार 19वीं अध्याय और उसकी 29वीं आयत से लेकर के 40वीं आयत तक में यह लिखा हुआ है। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते ही वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं
यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये वचन थे यीशु मसीह के आज के लिए। और यीशु मसीह की यह विजय यात्रा एक गधी के बच्चे पर एक विजयी जुलूस। यीशु मसीह जानते थे कि उस यरूशलेम में यीशु मसीह के साथ अब क्या क्या होने वाला है। वो जानते थे कि शास्त्री फरीसियों और वहां पर जो महायाजक याजक हैं सबके सम्मुख में पहुंचाया जाएगा, वो पकड़वाया जाएगा। क्या क्या ताड़ना उसे उठानी है, कितने दुख कितनी तकलीफें उससे उठानी है। पर बावजूद यीशु मसीह के मन में एक बात थी कि वो सारी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर चुका है। वो एक राजा के रूप में उस यरूशलेम में प्रवेश करता है, जिस प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि यह हो ही नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मरे। वो जानता था उसकी मृत्यु एकदम नजदीक, मात्र एक सप्ताह का फर्क है। और यीशु मसीह इन सब बातों को जानने के बावजूद भी एक गधी के बच्चे पे सवार होकर के उस यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। और जितने लोगों ने यीशु मसीह के सामर्थ्य के कामों को देखा था, वो सब जय जयकार कर रहे थे, वो सब कह रहे थे, और वो भी आनंद के साथ में वो कहते थे, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। वो गुणाणु वाद कर रहे थे यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देख करके। वो ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह अब प्रवेश कर रहा है, और वो भी गधे के बच्चे पर सवार होके। इसका मतलब है यीशु मसीह अब राज्य को फेरेगा। अभी वो यरूशलेम पर, पूरे इजराइल पर राज्य करने लग जाएगा, और हमें रोमी जो शासक राज्य कर रहे हैं उनसे आजादी मिल जाएगी। पर वो नहीं जानते थे यीशु मसीह तो राज्य करेगा, जरूर करेगा, पर संसार पर नहीं, वो परमेश्वर के लोगों पर, जो उसको अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करेंगे, जो अपने राजा के रूप में उसको स्वीकार करेंगे, वो उन पर राज्य करेगा और उनको शैतान के वश से वो छुड़ा लेगा, शैतान की प्रभुता से वो उनको छुड़ा लेगा। जो शैतान उन लोगों पर प्रभुता कर रहा है ना, अब वो लोग जो हैं वो शैतान पर प्रभुता करेंगे। अब वो लोगों पर शैतान प्रभुता नहीं कर सकता। हालेलुया। पर यीशु मसीह जानते थे कि उसका पकड़वाया जाना जरूरी है, ताड़ना सहना भी जरूरी है, और कोड़े खाना भी जरूरी है। हालेलुया। क्रूस पे चढ़ाया जाना भी जरूरी है, और उसके पसले पे भाले को मारा जाना भी जरूरी है। और यीशु मसीह इन सारी बातों को जानते थे जो उसके विषय में इस पवित्र शास्त्र में लिखी हुई थी। वो जानते थे कि भाला मारा जाएगा और यहाँ से जल और रक्त बह निकलेगा। वो जानते थे कि उनको वो कड़वा वो सिरका भी पिलाया जाएगा। वो जानते थे कि उनके प्राण जाने वाले नहीं, उनको छोड़ना होगा। वो एक एक बातों को जानने के बावजूद भी ना, अपने लोगों के लिए प्रेम को प्रकट करने के लिए वो चल पड़े हैं। परंतु जो भीड़ है ना, आकाश में, आकाश मंडल में जो परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, जो चिल्ला रही है ना, उनके हाथ में खजूर की डालियां हैं। वो यीशु मसीह की जय जयकार कर रही है। बात एक दिन की नहीं है, बात एक दिन की नहीं है। यीशु मसीह के साथ में उसको अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करने वाले लोग प्रत्येक दिन जय जयकार कर सकते हैं, प्रत्येक दिन। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी विजय यात्रा को पूरी की, और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी भी उठा है। हालेलुया। परंतु अब कलीसिया का समय है कि खजूर की डालियां मात्र एक दिन के लिए नहीं, बल्कि हर पल हर क्षण उनके हाथों में वो जय जयकार होना चाहिए। हालेलुया। यदि आप प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो वहां स्पष्ट रूप से यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ है, और वो भीड़ के हाथों में ना खजूर की डालियां हैं, पर वो विश्वासी भी हैं और चुने हुए हैं। यानी कि वो लोग इस विजय जुलूस में शामिल हो सकते हैं जो चुने हुए हैं, और वो लोग जो विश्वासी भी हैं। हालेलुया। मालूम है, जो अविश्वास में होता है, जो संदेह में होता है, वो हर पल हर क्षण
युद्ध हारता है, वो कभी जीत नहीं सकता। पर जो विश्वासी होते हैं ना, जिनके मन में संदेह नहीं होता है, वो हर पल युद्ध को जीतते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने पहले ही विश्वास से सारी बातों को देख लिया, परमेश्वर ने उन पर प्रकट कर दिया, और यीशु मसीह विश्वास से चल रहे हैं और जानते हैं तीसरे दिन उनको मृतकों में से जी उठना है। हालेलुया। कलीसिया को भी इस बात को जान लेना चाहिए, वो कितने भी दुख और परेशानियों से, तकलीफों से होकर गुजरे, पर आगे जाके विजय उसके हाथों में है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा ही लिखा है 2 कुरिन्थियों में 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करते हैं, हमें जय के उत्सव में, एक समारोह में हमको लेकर के चलते हैं, पर कैसे? मसीह में। हालेलुया। कलीसिया आज इस बात को जान ले, अपने जीवन में जहां कहीं भी वो निराशा में है, हताश में है, टूटे हैं, बिखरे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, पर अब क्या करना है? उनको विश्वास पर आके खड़े होना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के साथ जो एक बड़ी भीड़ प्रकाशित वाक्य में दिखाई जा रही है ना, उनके हाथ में खजूर की डालियां है ना, जो यीशु मसीह का जय जयकार कर रहे हैं, पर वो विश्वासी भी हैं और चुने हुए हैं। परंतु खास बात, उन्होंने एक श्वेत वस्त्र पहना हुआ है। हालेलुया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र पर जो भी दाग थे ना, यीशु के लहू से उस दाग धब्बों को धो लिया है। उनके वस्त्र चमचमा रहे हैं, यानी कि वो महिमा से परिपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। और बीते दिनों में हम इन्हीं बातों को तो 40 दिनों के अंदर में सीखते चले आ रहे हैं। और क्या सीख रहे हैं? कि जो वस्त्र है ना, वो उज्जवल होना चाहिए, वो श्वेत होना चाहिए, वो चमचमाते हुए होना चाहिए। जो उद्धार के वस्त्र हमें पहनाए गए ना, उसमें कोई भी दाग और धब्बा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये वही लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ विजय जुलूस में शामिल हैं, जिनके वस्त्र पे कोई भी दाग और धब्बे नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वस्त्र ना श्वेत कर लिए हैं मेमने के लहू से। हालेलुया, हालेलुया। पर साथ में कौन है? वहां पर उसके चुने हुए लोग हैं, और चुने हुए लोग वो होते हैं जो यीशु मसीह की तरह आचरण करते हैं। हालेलुया। गलत बातों का अंगीकार मत करना कलीसिया, गलत बातों का अंगीकार नहीं करना। प्रचारक बोलते हैं कि आओ हम भी उस गधी के बच्चे के समान बने जिस पर यीशु मसीह सवार था। आहा, पिता ने हमें गधी का बच्चा बनने के लिए नहीं बुलाया है, उसने अपने पुत्र यीशु मसीह की समानता और स्वरूपता में पवित्र आत्मा को भेजा है हमें बनाने के लिए। इसलिए गलत अंगीकार नहीं करना, उन प्रचारकों की बातों को नहीं जो गधी का बच्चा बनने के लिए अपने आप को, यीशु मसीह हमारे दिल में रहता है, वो हमें उसने अपना पवित्र मंदिर कहा है। हालेलुया। जो विश्वास करेगा उसमें वो आके रहने लग जाएगा, उसकी सवारी वो करेगा, उसमें वो चलेगा फिरेगा। उसने कहा है अशुद्ध लोगों के बीच में से निकलो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। उसने ये नहीं कहा गधे का बच्चा बनो तब मैं तुम्हारी सवारी करूंगा। हालेलुया। ऐसी 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 बातों को अंगीकार ना करना। हम प्रचारकों के साथ में आके कह देते हैं, हम भी हाथ उठा करके खूब गुणानुवाद कहते हैं, और वो प्रचारक भी कहता है कि हम गधी का बच्चा, ताकि हम पर यीशु मसीह सवारी करे। आहा, ये गलत बातें हैं। हमें गधे का बच्चा बनने के लिए नहीं, उसने अपने पुत्र होने के लिए बुलाया है, यीशु मसीह की समानता स्वरूपता में होने के लिए बुलाया है। अपने आप को जाने कि अब हम पुरानी सृष्टि नहीं रहे, परंतु अब हम मसीह में नई सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। गधा मूर्ख होता है, पुरानी सृष्टि में हमने मूर्खतापूर्ण जीवन को निर्वाह किया है, पर नई सृष्टि में है हम उसके वचन पर चलने वाले हैं। हम लोग बुद्धिमान लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें जीवन का मार्ग मालूम है। क्यों? क्योंकि हमें वो सकरा फाटक भी मालूम है, और हमें मालूम है अनंत जीवन जहां हम यीशु मसीह में होके पहुंच सकते हैं। और इसलिए हम बुद्धिमान हैं जो नहीं जानते अनंत जीवन की बातों को, परंतु हम नहीं है। इसलिए अपने आप को ऐसा कह करके हम अंगीकार ना करें, गलत अंगीकार हम ना करें, परंतु उस भीड़ में जिनके हाथ में खजूर की डालियां हैं, पर वो विश्वासी हुए लोग हैं। परंतु वो क्या कहते हैं? बाइबल ऐसा बताती है, उनका गुणानुवाद क्या हो रहा है? प्रभु के नाम से आता है, यानी कि उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को प्रभु के रूप में, जो प्रभु के रूप में आता है ना, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है।
हालेलुया। और इसलिए याकूब के नाम पत्रों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास भाग निकलेगा। हालेलुया। इस विजय जुलूस में यदि हमें शामिल होना है, विजय को हासिल करना है, तो बाइबल कहती है आपके जीवन में शैतान ने बड़े बड़े तहलके मचाए होंगे, बहुत से ऐसे काम किए होंगे जहां आपके जीवन को उसने तहस नहस कर दिया, आपकी शांति को वो लेके चला गया, आपके मन को अशांत कर दिया, दिल में बेचैनी, डर और घबराहट को पैदा कर दिया है। बावजूद बाइबल मांग करती है कि आप परमेश्वर के अधीन हो जाएं और शैतान का सामना करें। हालेलुया। सीधे शैतान से युद्ध नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को बलवंत कहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने शैतान को क्या कहा है? बलवंत। और यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम बलवंत को बांध ना लो तब तक तुम उस घर को लूट नहीं सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि शैतान को जो बांधना है, या शैतान पर जो प्रभुता करना है, या शैतान पर जो अधिकार करना है, वो सिर्फ परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करके है, यीशु मसीह की अधीनता को स्वीकार करके है, और किसी भी तरीके से हम उस पर अधिकार ले नहीं सकते। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की अधीनता, यानी कि उसको प्रभु के रूप में स्वीकार करना। प्रभु का मतलब कि हम उसके दास, और उसके दास का मतलब उसकी आज्ञाकारिता का जीवन। बस यही से शैतान हारना शुरू हो जाएगा और हम विजय उत्सव में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। मसीह में, जब तक हम मसीह में नहीं तब तक हम जय के उत्सव में नहीं जा सकते हैं। और इसलिए कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, और प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए उसे क्या करना है? उसकी आज्ञा को मानना है। हालेलुया। और हम इसी बात से जानते हैं कि उसने अपना आत्मा जो हमें दिया है ना, वो आत्मा हम में बना हुआ है, और इसी से हम जानते हैं कि यीशु मसीह हम में और हम उस पे बने हुए हैं। हालेलुया। जब ये बात का एहसास हो कि पवित्र आत्मा बुझ चुका है, पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा साथ नहीं दे रहा है, तुरंत परमेश्वर की अधीनता में चले जाएं। पवित्र आत्मा आप में क्रियाशील हो जाएगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलने शुरू हो जाएगी, और तभी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा हम जय को प्राप्त करते हुए जीवन की बातों पर आगे बढ़ सकते हैं। हम जय के उत्सव में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बाइबल में यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ है जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करता है तब यहोवा का आत्मा झंडा खड़ा करता है। ये है यशायाह नबी की किताब, उसकी 59 चैप्टर 59 और उसके 19 वर्ष में लिखा है। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया। यानी कि पवित्र आत्मा से परिपूर्णता का जीवन यही है शत्रु पे जय को प्राप्त करने का एक वास्तविक, सच्चा और सरल रास्ता। और इसलिए परमेश्वर चाहते क्या है कि हम हर पल, हर क्षण, प्रत्येक दिन विजय उत्सव में शामिल हो जाएं। साल में एक बार खजूर के डालियां उठा करके मनुष्य जय को प्राप्त नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। आज खजूर की डालियां उन हाथों में भी होगी जो शराब की दास्ता में डूबे रहते हैं। आज खजूर की डालियां उन हाथों में भी होगी जिनके मुंह पर गुटके होते हैं। आज खजूर की डालियां उन पर भी होगी जो व्यभिचार का जीवन जी रहे हैं। आज खजूर की डालियां उन हाथों पर भी होगी जो चोर और झूठ बोलना और नाना प्रकार के पापों में उलझे हुए होते हैं। परंतु आज वो चर्च में होंगे, क्यों? खजूर की डाली उठा करके उस जुलूस में उनको शामिल होना है, पर वास्तव में उनके पास में जय नहीं है, वो विजय नहीं है। शैतान उन पर प्रभुता कर रहा है और वो शैतान के ऊपर वे प्रभुता नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। इस विजय उत्सव में वही शामिल हो सकता है जो शैतान पर प्रभुता करे, शैतान पर जय को प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। होशे नबी की किताब में एक बहुत ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और वो शब्द है कि छिनाला करने वाली आत्मा। ऐसा ही वहाँ पर लिखा हुआ है। और वो आत्मा ऐसे व्यक्ति में होती है जो शराब की दास्ता में होता है, और जो वैश्य गमन में, यानी कि पराये रिश्तों में, पराई स्त्रियों पे नजर रखते हैं। उनके अंदर में एक
स्पिरिट काम करती है और वो जो स्पिरिट है वो परमेश्वर के सम्मुख में उनको जाने से रोकती है, वो परमेश्वर की ओर उनको मन फेराने से रोकती है। वो वास्तव में ऐसे लोग प्रभुता में होते हैं, परंतु वैसे ही लोग परमेश्वर का जय जयकार कर रहे होते हैं, पर वास्तव में क्या है कि एक स्पिरिट जिसका भी नाम लिया वो वहां पर मौजूद होती है। परंतु बाइबल कह रही है, बाइबल ऐसा कहती है, वो जय को प्राप्त कर सकते हैं पर प्रभु यीशु मसीह में। जैसे वो यीशु को अपने प्रभु के स्वीकारते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करने का निर्णय लेते हैं, और वैसे ही उनको उस पर जय प्रदान किया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने ना क्रूस पर ना शैतान का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया है। शैतान इस बात से खुश था कि उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, वो यूदस में समा गया, यूदस पकड़वाने वालों का अगुआ बना और उसको पकड़वा दिया गया, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया। शैतान बहुत खुश था, बहुत आनंदित था कि वो जो इस पृथ्वी पर दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, बीमारों को चंगा कर रहा था, कोड़ियों को शुद्ध कर रहा था, मरे हुओं को जिला रहा था, जो वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है, उसके सारे काम को समाप्त कर दिया। अब सब कुछ समाप्त हो गया, पर वो नहीं जानता था कि यीशु मसीह क्रूस पर इन घटनाओं के चलते पाप पर जय को प्राप्त कर रहे थे। अभी तीसरे दिन तो वो मृत्यु पर भी जय को प्राप्त कर लेंगे, ये बात वो नहीं जानता था। हालेलुया। उसका मजाक उड़ने वाला है, जिस प्लानिंग को लेके वो चला था वो सब धरी की धरी रह जाएगी, और उसके बाद में उसका मजाक, और कौन उसका मजाक उड़ाएंगे? मिट्टी के पुतले जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से इस पृथ्वी की मिट्टी को लेके सृजा है ना, परमेश्वर यीशु मसीह में अब उनको अधिकार दे देगा। अब वो क्या करेंगे? शैतान पर प्रभुता करेंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं के द्वारा डाली गई समस्याओं को वो दूर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अब उनमें निवास करेगा, अब उनके पास में वो अधिकार होगा। तो जो शैतान पर प्रभुता कर सके और अधिकार के साथ उसके सारे कामों को समाप्त कर सके। हालेलुया, हालेलुया। मतलब जो युद्ध यीशु मसीह जीत चुका है, अब कलीसिया को उस पर शामिल किया गया है कि कलीसिया प्रत्येक दिन उन खजूर को डालियों के साथ में शैतान पर जय जयकार का उद्घोष करे, नारे लगाए, हर पल जय के उत्सव में वो आगे बढ़ते चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल यही तो मांग कर रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग ना यीशु मसीह की जय जयकार कर रहे हैं, पर कहता क्या है, जो फरीसी थे ना और जितने धर्मगुरु थे ना, उन्होंने यीशु मसीह को कहा कि अपने चेलों को डांट, अपने चेलों को डांट कि वो शांत रहें, ये स्तुति गान वो ना करें, ये स्तुति गान वो ना करें। यीशु ने उनको उत्तर दिया था, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। चेलों ने तो यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखा है, वो उनके साथ में रह रहे थे और इसलिए तो उसके सामर्थ के कामों को देख करके वो जय जयकार कर रहे थे, पर साथ में वो बच्चे भी थे और ये सब मिलके जय जयकार कर रहे थे। परंतु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे सामर्थ के कामों को जानता है, जो जानता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, बावजूद वो उसका स्तुति गान नहीं करते हैं, तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। पत्थर भी, यानी कि कठोर हृदय के मनुष्य जो यीशु के नाम से घृणा करते हैं, यीशु के नाम को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, एक ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह का गुणानुवाद करने, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, हम सब उस पहले दिन पर पहुंच चुके हैं जब इस पूरे सप्ताह में कुछ अद्भुत घटनाएं घटती चली, परंतु इस नहीं था जब यीशु मसीह के बच्चे को पढ़ रहे और जब वो यरूशलेम में पहुंचे, तब एक बात वहां पर उन्होंने देखी और वो था यरूशलेम मंदिर। और इस मंदिर को देख के यीशु मसीह रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू थे और उसकी वजह थी 41वीं आयत में, जब वह निकट आया तो नगर को देख करके उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, छिप गई है। यदि ये चुप रहे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। समय है कलीसिया के पास, मैं और आप
यीशु की कलीसिया परमेश्वर के भवन है, एक मंदिर है। और यहां पर सिर्फ मंदिर का संबंध सिर्फ उसी मंदिर ईंट गारे से नहीं, पर उस यरूशलेम का संबंध, उस मंदिर का संबंध कलीसिया के साथ में है। मतलब जब कलीसिया गुनाह करेगी, यानी कि यहूदी लोग जो गुनाह करेंगे, तब क्या होएगा? शत्रु उनकी तरफ बढ़ेंगे, उन यहूदियों पर अत्याचार तो होगा, उनकी पत्नियां, बहन, बच्चियां उठाई जाएंगे, उनके बलात्कार किए जाएंगे, वो बंधुआई में जाएंगे, पर उस मंदिर को रौंदा भी जाएगा। और ये इसका मतलब है कि वो मंदिर और साथ में उसके वो मंदिर जो कलीसिया है, वो लोग जो यीशु मसीह को वास्तव में प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग रौंदे जाएंगे। और यहाँ पर यीशु मसीह जो रो रहा है ना, उसकी आंखों में जो आंसू है ना, वो मंदिर को देख करके है। उस यरूशलेम नगर के अंदर में ना यीशु मसीह ने घूम घूम के प्रचार किया, लोगों को सत्य बताया, पर वहां के लोग ना यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उसकी आज्ञाकारिता में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। परंतु अब समय आ गया है कि यीशु मसीह पकड़वाया जाए। परंतु यीशु मसीह ने कहा, अब ये बातें ना उनकी आंखों से छिप गई है, और कब तक छिपे रहेगी? अंत के समय में जब उसके आंगनों को रौंदा जाएगा, वो बंधुआई में जाएगा, मंदिर के कंगूरे पे ना वो घृणित वस्तु की स्थापना की जाएगी। उस समय तक इनकी आंखें बंद रहेगी, इनको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर में ना कुरिन्थियों के नाम पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है, गहरे नींद की आत्मा उंडेल दी गई है। गहरे नींद की आत्मा, ये सब देखते हुए भी नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अवसर था जब ये मन को फिरा लेते और यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करके ये अनंत जीवन पर आगे बढ़ जाते। पर इन्होंने क्या किया? अपने हृदय को कठोर कर लिया, अपने हृदय को कठोर कर लिया। ये यहूदी जाति के लोग हैं यहाँ पर, परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं यहाँ पर, परंतु ये परमेश्वर के पवित्र वचन में जो भविष्यवाणी की गई है ना, उनको ये नहीं समझना चाह रहे हैं। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, वो और तुझे और तेरे बालकों को और जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, तो और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। हालेलुया। जब जब हम कॉटेज मीटिंग में होते हैं, जब जब हम चर्च भवन में होते हैं, तब तक हमारे पास में एक अवसर होता है उसके वचन को उसके वचन को सुन के ग्रहण करके संसार और संसार की बातों से दूर हट के उसकी तरफ में आगे बढ़ने के लिए। हाँ, हम नहीं कर सकते हैं, पर हम अपना निर्णय ले सकते हैं, हम अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं कि प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ। प्रभु, ये संसार और संसार की बातों से हट के मैं तेरी अधीनता को स्वीकार करना चाहता हूँ, पर मुझसे हो नहीं पा रहा है, मुझसे हो नहीं पा रहा है। और निश्चय ही वो उस अनक्लीन स्पिरिट से जो प्रभु यीशु मसीह के नजदीक में आने से रोक रही है, उससे वो आजाद करेगा। क्योंकि लिखा है, जब मानव पुत्र तुम्हें आजाद करेगा, तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तब तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। वो स्वतंत्र करने आया है इन्हें जो पाप के दास, जो मृत्यु के दास हैं, सबको वो आजाद कर देना चाहता है। वो चाहता है कि वो सबको आजाद करे। जब एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आया था ना, तब उसने कहा था, तुम चाहे स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है कि हम अब दासत्व के जुए में ना जुए। हालेलुया। जब हम पाप में होते हैं, तब तक मनुष्य शैतान की गुलामी में होता है,
शैतान जो चाहता है, यानी कि पाप जो चाहता है मनुष्य से, वही करा देता है। उसके जीवन में ना जय का उत्सव तो हो ही नहीं सकता है। जय का उत्सव तो तब होगा जब वो उन सारी बातों से स्वतंत्र हो जाए और यीशु मसीह की अधीनता को स्वीकार करके यीशु मसीह के साथ में उस विजय के उत्सव में वो शामिल हो जाए। हालेलुया। और हर हर पल, हर क्षण वो उस जय के उत्सव में लगातार आगे बढ़ते चले जाए। हालेलुया। इस दिन को ना एक स्मरण के लिए करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं सौंपा है। इस बाइबल में ये घटना आई है ना, तो वो चाहता क्या है कि इसको पढ़ो, उसको सुनो और उसको समझो, उसको समझो। यानी कि इस घटना को जो यीशु मसीह के विषय में लूका, मरकुस और यूहन्ना के अंदर में जो लिखा हुआ ना, बाइबल चाहती है कि हम इसको समझें। हालेलुया, हालेलुया। परंतु ना यरूशलेम नगर, यरूशलेम मंदिर, परंतु इस मंदिर के अंदर में एक घटना और हो रही है। और यीशु मसीह इस विजय जुलूस में तो आगे बढ़ता जा रहा है, परंतु वो विजय को हासिल कर रहा है। एक काम वो और करता है कि मंदिर के अंदर में से ना उसने व्यापारियों को बाहर निकाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने भवन में ना व्यापार नहीं चाहता है। व्यापार, हाँ, उसकी आज्ञा है। जो कुछ उसने अपने पवित्र वचन में, पुराने और नए नियम में 10वें अंश को लेकर के और भेंट को लेकर ठहराई है, पर उसके आगे और कुछ भी नहीं, उसके आगे और कुछ भी नहीं। उसने किसी किताब, तेल, पानी या किसी भी चीजों को बेचने की आज्ञा नहीं दी है। और इस मंदिर के अंदर में हो क्या रहा था, वहां पर जो परमेश्वर के लिए होम बलि, पाप बलि जो भी चढ़ाए जाते हैं ना, वो सारे मेमनों को वहां प्रांगण में लाया जाता और वहां पर उन लोगों को बैठा दिया गया था जो उन जानवरों को ना जांचे कि इनके अंदर में कोई खोट तो नहीं है। और यदि खोट है तो वो क्या करते थे, उसको बदलते थे और उसके एवज में वो पैसे लिया करते थे। वहां पर उन्होंने अपनी अपनी दुकान को खोल रखा था और एक तरह से उन्होंने अपने लिए एक जीवन यापन के लिए एक दुकान जो खोली है, उसके लिए वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे थे। और इसलिए यीशु मसीह ने कपड़े का एक कोड़ा बनाया और उस कोड़े बना करके ना सारे सामान को उलट पुलट कर दिया और सारे लोगों को बाहर निकाल के क्या बोला कि मेरे पिता के घर को, यानी कि मेरे पिता का घर जो प्रार्थना का घर कहलाएगा, उसे तुम डाकुओं की खो बना रखी है। यानी कि वो अपने भवन को डाकुओं की खो बना दे, ऐसा नहीं चाहता। डाकू जहाँ पर लूटपाट करते हैं और आराम से आके बैठ जाते हैं, मंदिर को यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा ना बनाया जाए कि सारे पाप करने के बाद में अब हम परमेश्वर के निकट में आकर के सोचें कि बच गए। ऐसा नहीं, यिर्मयाह नबी की किताब में ऐसा ही लिखा हुआ है। यानी कि ऐसा व्यक्ति बच नहीं सकता कि प्रभु के भवन में, प्रभु के नजदीकी में। वो कहता क्या है कि मेरे जो पिता का घर है ना, उसको डाकों की खो नहीं, यानी कि परमेश्वर का भवन भी और साथ में ये भवन भी, वो कहता है कि गलत आचरण नहीं होना चाहिए इस देह के द्वारा। ये वास्तव में परमेश्वर का एक घर, एक प्रार्थना का घर होना चाहिए। इस पवित्र आत्मा की अगुवाई में बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, यानी कि जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है उसकी अगुवाई में चलते फिरते उठते बैठते हमारे मन के अंदर में कुछ ना कुछ प्रार्थना का विषय और लगातार परमेश्वर के साथ में ना एक संबंध स्थापित होना चाहिए और लगातार उससे प्रार्थना दुआ होते रहना चाहिए। हालेलुया। यानी कि उसके घर को लेकर के हम डाकुओं की खो नहीं बना सकते। और यही तो यीशु मसीह इस विजय यात्रा में एक एक करके चीजों को देखते चले जा रहे हैं और उनके विषय में कुछ कुछ बातों को प्रकट करते चले जा रहे हैं। आज कलीसिया को जानने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह जिस गधी के बच्चे पर सवार हुआ है ना, वहां पर कुछ लोग उसके आश्चर्य कर्मों को देख करके उसकी महिमा गान कर रहे हैं, होशाना कह रहे हैं। उसकी वजह कि उन्होंने यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखा, उसकी वजह कि वो यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार कर चुके थे। हालेलुया,
हालेलुया। इसलिए उनके मुख खुले हुए थे और यीशु मसीह का वो घोड़ालू वाद कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे और वो होशाना कह रहे थे। हालेलुया। परंतु आज हमें भी एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के साथ में ना विजय के जुलूस में शामिल होने का एक निमंत्रण मिला हुआ है। पर ये निमंत्रण इसलिए नहीं कि साल में एक बार हम होशाना कहे, परंतु ये हर पल हर क्षण के लिए है। हालेलुया। मालूम है दाऊद जब भजन लिख रहा था तो वो बहुत से पापों में उलझ गया और वो शांत रहता था। तो एक बात उसको समझ में आई कि जब तक वो शांत है तो उसके अंदर में लगातार कुछ बेचैनियां हैं, डर, भय, घबराहट, और वो अंदर से बड़े बेचैनी का जीवन जीने लग गया। और इस बेचैनी से आजाद होने का एक ही रास्ता था और एक ही तरीका था। तब उसने कहा कि मैं अपने अधर्म को और अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख में मान लूंगा। और जब उसने ऐसा कहा तो परमेश्वर ने उसके पाप, उसके अपराधों को क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने उस पाप को और अधर्म को, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में वो चल रहा था, उसको मान लिया। और जब मान लिया तो उससे वो आजाद हो गया। तब वो क्या कहता है कि अब छुटकारे के गीतों से परमेश्वर मुझे घेर लेगा। हालेलुया। दाऊद के मन में क्या चल रहा है? अभी तो वो गुमसुम है, शांत बैठा हुआ है अपने राजमहल में, अपनी कोठी में, जहां भी वो होगा शांत है। उसका मन कहीं लगा चला जाता है, वो कुछ मन के अंदर में सोचता रहता है। क्यों इस बंधन में है? वो शैतान के बंधन में है क्योंकि वो परमेश्वर के विषय में सोच नहीं पा रहा है, वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, वो परमेश्वर का गुणालु वाद नहीं कर पा रहा है, उसके लिए वो गीतों को नहीं गा पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी वजह अंदर कुछ बंधन है, पर वो स्वीकार करता है उस बंधन की वजह को। तब कहता है छुटकारे के गीतों से परमेश्वर मुझे घेर लेगा। मतलब अब उसका मुख खोलेगा और वो नाना प्रकार के गीत को गा के, भजन को गा के परमेश्वर का वो गुणानुवाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और कितने गीतों से लिखा है? छुटकारे के गीतों से। हालेलुया। एक ना जाने कितने गीत वो परमेश्वर स्वतंत्र होता है ना, शैतान पर जय को प्राप्त करता प्रकार के गीत गा करके परमेश्वर लगातार महिमा करता है, वाद करता है। इसलिए मसीह यीशु में जय के उत्सव में चलता है। इस सच्चाई को जानने के बाद जय के उत्सव में आगे बढ़ने का। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसा समझते हैं कि अनंत जीवन नहीं, तो आज ही प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार कीजिएगा और उसकी आज्ञा पालन के लिए आपके मन में एक शांति आएगी, जो इस बात के लिए ही आओ देगी कि आपने अनंत जीवन की तरफ में कदम को बढ़ा दिया है। हालेलुया। आप मृत्यु के वश से आजाद हो गए हैं तो मृत्यु का डर और भय भी आपके मन से समाप्त हो जाएगा। और जब हम इन बातों से समाप्त हो जाएंगे, ये इसका भय, इन बातों का जो भय मन में समाया है, इससे जब मनुष्य आजाद हो जाएगा, तब आप जहाँ जहाँ निष्फल है, असफल है, वहाँ पर आप आशीष को देखने लग जाएंगे। बिजनेस नहीं चल रहा है, आप आशीष को देखने लग जाएंगे। पारिवारिक रूप से कुछ समस्याएं हैं, आशीष को देखने लग जाएंगे। आप शराब के दासत्व में हैं, आप वहां पर कुछ आजादी को देखने, बंधन से यदि तो वो यीशु मसीह का अनुसरण करना शुरू कर दे। हालेलुया, हालेलुया। और जितनों ने इस अनुसरण में सहभागी हो चुके हैं, यानी कि यीशु मसीह के साथ इस विजय उत्सव में थे, वो यीशु मसीह के साथ क्रूस तक पहुंचे हैं और क्रूस पर वो यीशु मसीह के साथ चढ़ा दिए गए हैं।
वो दफना दिए गए हैं यीशु मसीह के साथ में, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे हैं, और ऐसे लोग अभी विजयी जीवन जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि जिन्होंने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया है, उनके पास ये वाला जीवन मौजूद है। वो एक विजयी जीवन को जी रहे हैं। और किस पर विजय है? वो मृत्यु पर विजय हो चुके हैं, वो पाप पर विजय हो चुके हैं, वो शैतान पर विजयी हो चुके हैं, जिन्होंने विश्वास किया और की। हालेलुया। परंतु बाइबल कहती है, परंतु अब दासत्व के जुए में ना जीतो। हालेलुया, हालेलुया। मुझसे एक गुनाह हुआ, बाद में मैंने उसका, और अभी भी कलीसिया ऐसा करती है, मेरा 1.25 महीने में बपतिस्मा हुआ। बपतिस्मा गलत है, तब मैंने एक डूब का बपतिस्मा लिया, और डूब का बपतिस्मा लिया, और उसके बाद 3 साल के बाद में मेरी बेटी हुई, और बेटिया को मैंने फिर से वही 1.25 महीने का बपतिस्मा, क्योंकि वो मैं उस कलीसिया में शामिल था, मैंने वही बपतिस्मा करा दिया। कुछ समय के बाद में जाके कि जिस बपतिस्मा को मैंने तुच्छ, जो गलत जाना था, जिसको पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया और समझाया, अब मैंने अपनी बेटी के लिए वही कर दिया। मैं वापस दासत्व में चला गया था। मैं प्रार्थना कर चुका, पश्चाताप कर चुका, मैं उससे आज़ाद हो चुका हूँ। पर मैं बताना चाहता हूँ कि हम कैसे दासत्व में जाते हैं। हम ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ 1.25 महीने का बपतिस्मा होता है। हम खाना मन्ना भी खाते हैं, हम वास्तव में उस दासत्व में होते हैं। हम डूब का बपतिस्मा ले लेते हैं, पर उस कलीसिया को ना छोड़ने के चलते वहाँ के बंधन में चले जाते हैं, वहाँ के रीति और रिवाजों का पालन करते हैं, और वापस वो दासत्व में चले जाते हैं। बाइबल कहती है कि तुम स्वतंत्र रहने के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया गया है। अब दासत्व के जुए में तुम ना जुटो, दासत्व के जुए में तुम ना जुटो। इसका मतलब है कि मैं वापस दासत्व में चला गया था, परमेश्वर ने मेरी अज्ञानता को फिर से क्षमा किया और वापस मुझे स्वतंत्र किया। अब ऐसी विधियों में मुझे शामिल होने की आज्ञा नहीं दी गई है। हालेलुया। इस बात को हम जाने कि हम कैसे सारी बातों से तो बाहर निकलते हैं, पर बाहर निकलने के बाद में कुछ ऐसी ही गलती करके वापस दासत्व में चले जाते हैं, और फिर से शैतान प्रभुता करता है और उन्हीं बातों में चलाने लग जाता है जो परमेश्वर हमसे नहीं चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह 1.25 महीने में ना उनका नामकरण हुआ था, है ना, सारी व्यवस्था के अनुसार हुआ। उनका खतना किया गया है, 2 कपोत चढ़ाए गए हैं। पर जब यीशु मसीह बड़े हुए ना, तो सारी बातों को समाप्त करके 30 वर्ष में बपतिस्मा लिया, और यही आज्ञा उसने कलीसिया के लिए ठहरा दी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने के बाद में उस जो खतने की विधि जो यीशु मसीह तक में चलती थी, अब उसको समाप्त किया गया है, और एक नया नियम सौंप दिया गया है कि जो व्यवस्था और विधियों के अनुसार था, उसके दासत्व में हमें नहीं जाना है। जो रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार था, उसके दासत्व में हमें नहीं जाना है। यदि वास्तव में यीशु मसीह का अनुसरण करना है, विजय जुलूस में शामिल होना है, तो हमें हर एक दासत्व से आजाद होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। न जाने से कितने लोग हैं यीशु मसीह के पास में आए, यीशु मसीह को अपना प्रभु को स्वीकारा है, और उसके बाद अपने बिजनेस के लिए ना कुछ तांत्रिक विधियां किए और अपने घर पर लेके आए। उनको लगा कि यीशु मसीह उनके बिजनेस को सफल नहीं कर सकता, परंतु ये कुछ चीजें ना उनको बिजनेस में ऊंचा ले जाएगी। और क्या हुआ? वो विद्या आ जाने से, वो चीजें आ जाने से ना वो घर तबाह होने लग गए, वो घर टूटने लग गए। उनको नहीं मालूम कि अब पारिवारिक जीवन में समस्या आएगी। दूषित आत्मा तो आ गई है, परिवार को तोड़ देगी, बिजनेस को तोड़ देगी। क्यों? क्योंकि वो दासत्व में चले गए थे। और बाइबल कहती है कि तुम्हें परमेश्वर का आत्मा, दासत्व का आत्मा नहीं मिला है कि तुम फिर भयभीत हो। और जितने दासत्व के आत्मा ना डर, भय और घबराहट में अपने जीवन को जीते हैं, हालेलुया। और जितने लोग दासत्व में आए हैं ना, उनके जीवन पर बेचैनी है, डर है, भय है और घबराहट है कि भविष्य में क्या होगा और भविष्य में क्या होगा। परंतु आज परमेश्वर का आत्मा ना उन्हें आजाद करना चाहता है, दासत्व की आत्मा से आजाद करना चाहता है। ये बात इसलिए बताई जा रही है कि एक व्यक्ति अपने गुनाहों को उसके सम्मुख में स्वीकार कर ले, और आज आजाद होके, स्वतंत्र होके यीशु मसीह के पीछे ना उस खजूर की डालियों के साथ में जय जयकार के साथ, जय घोष के साथ उस विजय जुलूस में शामिल हो जाए। और बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा सदा सदा, एक दिन नहीं, सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। यानी कि आज से लेके हर समय तक, जब तक इस पृथ्वी पे प्रभु ने रखा है ना, हम जय के उत्सव में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसी के लिए आज हम बुलाए गए हैं।
हालेलुया। तो आइए, लिखा हुआ है वचन के अंदर में, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हालेलुया। यीशु मसीह किस नाम से आया? यीशु मसीह किस नाम से आया? प्रभु। हालेलुया। प्रभु के नाम से। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह को जो प्रभु कह के पुकारे, बाइबल कहती है जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वो लज्जित, और प्रभु कौन है? यीशु मसीह। वो लज्जित नहीं होगा। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा ना, वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। परंतु करना क्या होगा? उसको यीशु मसीह की अधीनता को स्वीकारना है, और अधीनता को स्वीकारने का मतलब होता है मत्ती का सुसमाचार 11, 28, 29 और 30। हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह का निमंत्रण है ये शांति के लिए। यीशु मसीह चाहते हैं कि यदि शांति को पाना चाहते हो तो मेरे पास में आ जाओ। कितना भी मानसिक रूप से बोझ हो एक मनुष्य के मन में, किस भी बोझ को लेकर के एक मनुष्य घूम रहा है, उससे उसका हल खोजा नहीं जा रहा है। वो परेशान है, हताश है, निराश है, डर भय में है, नींद नहीं आती है, उसका मन परमेश्वर की तरफ लग नहीं पाता है। ऐसे मनुष्यों को निमंत्रण है कि हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आगे लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर में ले लो। मेरा जुआ अपने ऊपर में, इस तरह तुम अपनी आत्मा में शांति को पाओगे, अपने मन में विश्राम को पाओगे। वो लिखा है, क्योंकि मेरा जो बोझ है हल्का और जुआ सहज है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का जुआ लेने का मतलब वो जो कुछ बोले उसको स्वीकार करना और वैसा ही करना, तब जाकर के एक मनुष्य शांति के जीवन को जी सकता है। पारिवारिक शांति, अधीनता को स्वीकार करना है। बिजनेस, आर्थिक रूप से, शारीरिक कुछ समस्या, शांति नहीं है, वजह कुछ भी हो, एक व्यक्ति उससे छुटकारे को प्राप्त करके एक शांति का जीवन जी सकता है। पर एक आज्ञाकारिता का जीवन, यानी कि यीशु ही प्रभु है, अब कहीं और सिर नहीं झुकेगा। किसी भी विधि और विधान के आगे सिर नहीं झुकेगा। किसी भी समस्या के लिए किसी भी चीज का सहारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। सिर्फ क्योंकि सारी परिपूर्णता जो है ना, वो यीशु मसीह में है। सारी परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में निहित है। हम किसी भी समस्या से होकर गुजर रहे हैं, उन सारी बातों का हल यीशु मसीह के पास में है। तो इसलिए आइए हम यीशु मसीह के पास में चले, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं आराधना के भाव में। क्योंकि इब्रानियों के नाम पत्र में लिखा है, भक्ति और भय सहित हम उसकी एक ऐसी आराधना करें, भक्ति और भय सहित। बाइबल कहती है कि मेमना तो अभी और भी युद्ध करेगा। उसका युद्ध होना है पशु के साथ में, गोग मगोग के साथ में। यीशु का युद्ध तो होना है, पर यीशु मसीह के साथ में युद्ध में वो लोग भी होंगे जो बुलाए और चुने हुए और विश्वासी हैं, और वो भी यीशु मसीह के साथ तो जय को पाएंगे। यानी कि आज से हमारा एक विजयी जुलूस शुरू हो रहा है, जय के उत्सव में आगे बढ़ने के लिए। आज परमेश्वर की आत्मा हमें एक बुलाहट देती है। यीशु मसीह के वचन पर मन नहीं लगता है, कोई आकर के उसे बताता है
सुनने की इच्छा नहीं होती है। हम संसार और संसार की बातों में ज्यादा उलझे रहते हैं। तो वहां पर ब्रह्म की आत्मा, स्पिरिट ऑफ एरर मौजूद है। आज प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु जी हमें ब्रह्म की आत्मा से आजाद करना। प्रभु जी, कि हमारा मन तेरी बातों पर लगे। यीशु मसीह, आपने हमसे प्रेम किया, हम भी आपसे बहुत ऐसे प्रेम करें। वचन को सुनते समय जिसे नींद आती है, पलकें भारी होती है, वहां पर एक गहरी नींद की आत्मा मौजूद है, स्पिरिट ऑफ डीप स्लीप। यशायाह नबी में इसका वर्णन मिलेगा। ऐसा इंसान जो कुछ भी करता है असफल हो जाता है, पर वो आज प्रार्थना करे कि प्रभु हमें जय के उत्सव में लेके चल, हमें तू स्वतंत्र कर। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। यहूदियों ने कहा प्रभु जी हम किसी के दास नहीं हैं। यीशु मसीह ने कहा जो पाप करता है वो पाप का दास है। जब भी कोई समस्या आती है, आप डर भय घबराहट में, भविष्य को सोच के आप डर रहे हैं, आपको कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है, वहां पर स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज, दासत्व की आत्मा मौजूद है। आज कहे प्रभु जी मुझे दासत्व की आत्मा से आजादी चाहिए। प्रभु जी, हम मूर्ति पूजक विधियों से बाहर निकले, पर वापस कहीं ना कहीं जाकर के उन विधियों की तरफ हमारा मन चला जाता है। वो आत्माएं प्रभु यीशु मसीह की तरफ फिरने नहीं दे रही। वहां पर एक आत्मा मौजूद है, अशुद्ध आत्मा, जो उसे परमेश्वर की तरफ फिरने नहीं दे रही है। आज प्रार्थना करें आप आजादी के लिए। आज इस स्थान से, प्रभु यीशु मसीह की नजदीकी से आजाद होके जय के उत्सव में आत्मिक रूप से अपने हाथों में खजूर की डालियों के साथ में यीशु मसीह का जय जयकार करते हुए हम एक शुरुआत करेंगे, और वो जब तक पृथ्वी में है तब तक उसकी जय जयकार करेंगे। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच आज कुछ करने पर है, वो आज कुछ करने पर है।
वस्त्र पहना हुआ है और जिसकी जांघ पर लिखा राज्यों का राज और प्रभुओं का प्रभु, वो हमारे बीच में मौजूद है, हमें निमंत्रण देने के लिए कि हम उसके जो पीछे भीड़ है उस भीड़ का एक हिस्सा बन जाए। आगे आगे यीशु मसीह जय को प्राप्त करता हुआ, क्योंकि उसके मुख से चौकी तलवार निकलती है अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को मिटा डालने के लिए, उन्हें समाप्त करने के लिए। आगे आगे और पीछे पीछे विश्वासी और चुने हुए लोग, श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग। और बाबा बरशे, ओ प्रभु जी दया करें इस पल में प्रभु जी, हम पर भी प्रभु जी, हमारे भी वस्त्र उछले हो, हमारे भी वस्त्र श्वेत हो, ऐसा अनुग्रह हम पर कर दीजिए प्रभु जी। हमारे विश्वास की कमी घटी को पूरी करे प्रभु जी, और हमें विश्वास से परिपूर्ण करे। अपने चुने हुए में हमें शामिल कर प्रभु जी, हम भी जय जयकार कर सके प्रभु जी, जय के उद्घोष के साथ में आगे बढ़े प्रभु जी। विजय उत्सव है, शैतान और शैतान के कार्यों को समाप्त करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, दया करे प्रभु जी, दया करे। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, दया चाहते हैं मेरे प्रभु जी। ओ लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत पवित्र आत्मा आपका। जीसस, हम अपने दिल अपने मन आपके लिए खोलते हैं प्रभु जी, जीसस, क्योंकि लिखा है प्रभु यीशु मसीह में आप हमें जय के उत्सव में लिए फिरते। हर एक खालीपन पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर कर दीजिएगा, हमें परिपूर्ण कर दे पिता, आज परिपूर्ण। उसकी महिमा के बादल हम पर आ चुके हैं, ये उसका भवन, उसका मंदिर, जहां स्वर्गदूतों की छावनी। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। तेरी महिमा के बादल, हालेलुया, घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले राजा, छू ले हम सभी। आमेन, आमेन। हे प्रभु तू छू ले राजा, छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की बरसे इस जगह में। तेरी आत्मा की बरसे इस जगह में। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से।
छुटकारा होवे यीशु के नाम में प्रभु। हे प्रभु तू झूले झूले हम सभी को रिदरबा। हे प्रभु तू झूले झूले हम सभी को। ऐ खुदावंद तेरी आत्मा की बरसा बरसे इस जगह में। तेरी पिता हम अपने हाथों को उठाकर आज की सुबह बरसे इस जगह में। तेरी आत्मा की बरसा बरसे इस जगह में। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। हे प्रभु तू झूले रीदा शंदरी गरब शबर बाबा। हे प्रभु ले ले उसके अभिषेक तू को। झूले हर एक बंधन से आजादी का अभिषेक है। ये अभिषेक जुए को तोड़ने वाला अभिषेक है। यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर तू झूले 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 हम सभी को। हे प्रभु तू झूले राजा झूले हम सभी को। हे प्रभु तू झूले झूले हम सभी को। झूले राजा हे प्रभु तररी रा रीदा शंतरी दरब शबर बाबा। रीगा शंतरी दरब रीदा शंतरी गरब। मनन चिंतन करें। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मौजूद है छुटकारा देने के लिए। आमीन उसका अभिषेक यहाँ पर बह रहा है। आमीन। तेरी महिमा का वादा। दासत्व के जीवन से छुटकारा देना चाहता है। जीसस ये दासत्व का जीवन बेचैनी, डर, भय, घबराहट को उत्पन्न करता है। इसी स्वभाव से परमेश्वर इस पल में आजाद कर रहा है आपको। उसका पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। वो आपको स्पर्श कर रहा है, आपको आजाद कर रहा है। ओ हालेलुया। वो स्पिरिट भाग रही है छोड़ के। दासत्व की आत्मा आपको छोड़ रही है। स्पिरिट ऑफ एरर छोड़ रही है। स्पिरिट ऑफ डीप स्लीप छोड़ के जा रही है। आजादी, आजादी यही थी जिसने आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। यही वो आत्माएं थी जो काम आप कर रहे थे, आप असफल हो रहे थे। इसी के कारण आपको क्रोध आ रहा था, इसी के कारण आपका परिवार टूट रहा था, इसी के कारण शरीर पर बीमारी थी, इसी के कारण अब ये आत्माएं जा रही है, अय्यूब के जीवन को छोड़ के जा रही है। उसका शरीर चंगा हो रहा है, उसकी धन संपत्ति
संपत्ति लौट रही है। ओ हालेलुया, उसके रिश्तेदार आ रहे हैं, मान सम्मान वापस आ रहा है। ओ री बाबा रश्शे, ओ री बाबा रश्शे। इस शैतान ने आपको धरातल तक ला दिया, आपका मान सम्मान सब कुछ खो दिया आपने। आपका कोई आदर नहीं करता है, आपको तुच्छ जानते हैं। आपको परमेश्वर ऊंचा उठा रहा है, ऊंचे स्थान पे लेके चलने के लिए। ओ रे 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 बेशत्तोरी, ओ आजादी आजादी, आप ऊंचे उठाए जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको अपने धर्म मैदानी हाथ से संभाल रहा है इस वक्त। और रे बेशे, और रे बेशे, रे बेशे। ओ हालेलुया हालेलुया, आजादी आजादी हो रही है, आजादी हो रही है। और रिखंदर बेशरबत्ती तमहा, देखिए ना आपके मन पर शांति आ रही है, आपका मन शांति को प्राप्त कर रहा है। यीशु मसीह की शांति जो शैतान अब आपसे छीन नहीं सकता है। आपके दिल में एक आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। तालियों के साथ में उसका धन्यवाद करें। ऐसी तालियों की गड़गड़ाहट जो ऊंचे आकाश तक, स्वर्ग तक पहुंचे, स्वर्ग तक पहुंचे, स्वर्ग तक पहुंचे। हालेलुया। होली लॉर्ड, पिता आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद, आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद, आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद, क्योंकि महिमा के बादल यहाँ बरस रहे हैं। हालेलुया, आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक आत्माएं जो हमारे अंदर आज मौजूद थी, यीशु मसीह वे आत्माओं से हम आजाद हो गए हैं। बाप, आजादी के लिए धन्यवाद। आज चर्च आपके हाथ, अपने हाथों को उठाकर आपको धन्यवाद देता है प्रभु जी, कि आपने हमें आजाद किया है पिता, आपने हमें आजाद किया है प्रभु जी, आपने हमें आजाद किया है। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आप ये अनुग्रह उंडेलिए पिता, कि आपने तो विजय यात्रा पूरी की, लेकिन अब वो सामर्थ हमारे अंदर आप भर दें, जिससे कि प्रतिदिन हम विजय यात्रा में सम्मिलित हो जाएं। प्रतिदिन यीशु के नाम में एक विजय जीवन जिए प्यारे पिता, और एक जय के उत्सव में बढ़ते चले जाएं। खुदा ऐसी दया कर दीजिएगा प्यारे पिता, जो सामर्थ आपने इस समय उंडेली है उसके लिए धन्यवाद, आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद। आज आपने वचन के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया है, इसके लिए भी धन्यवाद प्रभु। हाँ पिता, हम गधी के समान नहीं, परंतु हम तो आपके पुत्र के स्वरूप और समानता में बढ़ना चाहते प्रभु। हम यीशु के जैसे बनना चाहते प्रभु जी। पिता धन्यवाद, बड़े भेद को प्रकट करने के लिए पिता धन्यवाद पिता। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको, और दुआ यीशु के